नमस्कार दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर शिवम मिश्रा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट इन न्यूरो किड्स केयर एंड न्यूरोलॉजी क्लिनिक एंड साइंस सुविधा हॉस्पिटल। मेरा यहाँ पे बैठने का टाइम है न्यूरो किड्स क्लिनिक में सुबह 9 से 10:30 और शाम को 3 बजे से 8 बजे तक, और साइंस सुविधा हॉस्पिटल में मैं 10:30 से 3 बजे तक बैठता हूँ। मेरा जो MBBS किया है KGMC किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया, फिर मैंने उसके पश्चात MD मेडिसिन GMC हल्द्वानी से किया, फिर मैंने INI एम्स के एग्ज़ाम के थ्रू 14th रैंक के थ्रू मैंने निमेंस बेंगलोर से, जो देश का सबसे प्रतिष्ठित न्यूरो सेंटर है, वहाँ से मैंने DM न्यूरोलॉजी की अपनी पढ़ाई पूरी करी। उसके बाद मैं यहाँ पे बरेली में एज ए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज मैं मित्रों आपको बताना चाहूँगा स्ट्रोक डे के बारे में, स्ट्रोक के इस विषय में, जो कि हम आम लोगों को इसके बारे में बेसिक नॉलेज एटलीस्ट होनी चाहिए। तो उसमें क्या पॉइंट्स हैं जिनको हम जानकर इससे बच सकते हैं और उसके तरीकों, उसके प्रिवेंशन के बारे में जान के उसके बेहतर इलाज कर सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रोक जो होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक का मतलब होता है जो दिमाग की नस होती है, जिस नस में खून का संचार होता है वो ब्लॉक हो जाती है, तो उसे कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। वैसे ही हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब होता है जो दिमाग की नस जहाँ पे खून का संचार हो रहा है उस नस का फट जाना। इन दोनों ही चीज़ों में जो कॉमन कारण होता है हेमरेजिक और इस्केमिक स्ट्रोक का, वो होता है हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, या फिर लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल हैबिट्स। तो दूसरा डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का अधिक होना। तो ये सब चीज़ों से स्ट्रोक के आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो बेसिकली हमको पहचानना कैसे, एक आम आदमी कैसे पहचान सकता है कि ये स्ट्रोक है, तो उसके लिए एक कॉमन निमोनिक आता है फास्ट करके। फास्ट का मतलब होता है फेशियल ड्रूपिंग, आर्म वीकनेस, स्पीच डिस्टर्बेंस एंड टाइम टू एक्ट। जैसे ही इन सारे लक्षणों को अगर आपको दिखता है, इनमें से कोई एक साइड का वीकनेस आ जाता है, हाँ आर्म का वीकनेस आता है, फेस में एक ड्रूपिंग होने लगती है, बोलने में जवान लड़खड़ाने लगती है, तो हमें तुरंत शक होना चाहिए स्ट्रोक तो नहीं है। क्योंकि टाइम टू एक्ट का मतलब ये कि टाइम इज ब्रेन। तो इसीलिए कहा जाता है स्ट्रोक के केस में अगर जितना जल्दी हम स्ट्रोक को पहचानेंगे, उसका इलाज स्टार्ट करेंगे, उतना पार्ट जो है ब्रेन का सेव हो जाएगा। क्योंकि हर 1 मिनट के साथ 1.6 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन की डेथ होती है। तो उसको बचाने के लिए हमें ज़रूरत होती है कि जल्दी से जल्दी स्ट्रोक को पहचानें और उसका सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। क्योंकि जैसे अगर हम पहचानते हैं कि स्ट्रोक लग रहा है तो तुरंत सबसे पहले उसका CT स्कैन करना होगा। CT स्कैन करने के बाद हमें पहचानना होगा कि वो हेमरेजिक है कि इस्केमिक है। अगर इस्केमिक स्ट्रोक होगा तो उसमें एंटी प्लेटलेट एजेंट चलते हैं, और हेमरेजिक स्ट्रोक होता है तो उसमें एंटी एडिमा मेजर करके उसको कंट्रोल किया जाता है। तो दोनों ही केसेस में हमको जल्द से जल्द स्ट्रोक को पहचान के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करके वक्त रहते ब्रेन को सेव करना होता है। इसीलिए एक कॉमन सेइंग कही जाती है अमंग द न्यूरोलॉजिस्ट कि टाइम इज ब्रेन। जितना जल्दी स्ट्रोक को पहचान के उसे ठीक करेंगे उतना जल्दी वो ठीक होगा। दूसरी चीज़ें जो हम लोगों को आम लाइफ स्टाइल में ध्यान रखनी चाहिए जो स्ट्रोक को बचा सकती है, जैसे कि कोई भी बैड हैबिट, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब नहीं करना है। डाइट में अपना लेस ऑयली फूड लेना है, ग्लूकोज, अपना ब्लड शुगर लेवल और हाइपरटेंशन लेवल चेक करते रहना है, जिससे कि स्ट्रोक के आने के चांसेस ना रहें। बाकी जो चीज़ एक सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसा कि मैंने बताया कि टाइम इज ब्रेन क्यों कहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि अगर कोई भी पेशेंट जो इस्केमिक स्ट्रोक का है, अगर उसमें खून की नस जो है वो ब्लॉक हो गई है, तो अगर टाइमिंगली उसको डायग्नोज कर लिया जाता है तो हम एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन देते हैं जो कि क्लॉट को गलाता है और उसको सही कर देता है इमीडिएटली। बट उसके लिए ज़रूरत होता है कि 4.5 घंटे के अंदर मरीज का ये डायग्नोसिस बन जाए। तो हम उसे टाइमिंगली अगर वो इंजेक्शन देते हैं तो उसमें ड्रामेटिकली और आश्चर्यजनक तरीके से उसमें बदलाव आते हैं और उससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पेशेंट को, हमारे मरीज़ को, हमारे रिश्तेदार को कहीं स्ट्रोक तो नहीं है। अगर स्ट्रोक है तो टाइमिंगली उसका CT स्कैन करके उसको हम डायग्नोज करके अगर उसको इंजेक्शन की ज़रूरत है तो इंजेक्शन से उसे तुरंत ठीक भी कर सकते हैं। तो ऐसी ही तमाम चीज़ों को ध्यान में रखता है। अपना BP कंट्रोल करना है, शुगर कंट्रोल करना है, कोई बैड हैबिट है तो उसे ठीक करना है, डाइट कंट्रोल करना है, रिदम डेली एक्सरसाइज करना है, और ये सब चीज़ों के प्रति हमेशा अलर्ट रहना है। और इन सब चीज़ों से आप स्ट्रोक से बच सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं, अपने दोस्तों को बचा सकते हैं। थैंक यू।